Recently, I secured 2 bronze medals in Asian Kickboxing Championship. I'm an international athlete in kickboxing. I'm a first female fighter from Gujarat who represented India at international level 3 times. मैं बहुत एक छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं मेरे स्कूल के गांव की पहली लड़की थी जो जिसने नवोदय में एडमिशन लिया। हमारी फैमिली में मेरे फादर ओनली पर्सन अर्निंग थे। कुछ टाइम के बाद फादर जहाँ पे जॉब करते थे वो कंपनी टोटली शट डाउन हो गई थी। उस टाइम बहुत सारे फैमिली में और आसपास के नेबर ने काफ़ी मॉम डैड को बोला कि आप इतना खर्चा लड़की पे मत करो क्योंकि वो एक टाइम पे शादी करके जाने वाली है। कल को कोई बोले कि भाई मनीषा वाला कौन है तो लोग आपको गूगल कर पाए। नमस्ते, my name is Manisha Prachiben Jagdishbhai Wala. I'm an international athlete in kickboxing. I'm a first female fighter from Gujarat who represented India at international level 3 times, and moreover I'm from JNV Coordinator Gujarat, batch 2010. So as I discussed, I passed out JNV Coordinator in 2010. Then I did my graduations in MS University Baroda in industrial psychology. उसके बाद I did my master from TISS Mumbai campus in mental health, and right now I'm working as a mental health professional and I connect with the senior organization Tata Trust. स्टडी के साथ साथ मेरा स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रही है। बचपन से ही मुझे बहुत स्पोर्ट्स के प्रति लगाव है और मैंने कंटिन्यूसली उसको रखा। Recently I secured 2 bronze medals in Asian Kickboxing Championship which was held in Bangkok December 2022. ये मेरा बिग अचीवमेंट था अब तक का, जो चैम्पियनशिप रही थी उसमें। नवोदय से ही मैंने क्लस्टर, रीजनल, नेशनल खेलना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली ग्रेजुएशन में भी रखा। तो आई प्लेड इन डिफरेंट गेम्स, खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स, इंटर यूनिवर्सिटी इन क्रिकेट्स। तो ये सब के साथ साथ मैं मार्शल आर्ट में भी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने मार्शल आर्ट में भी काफ़ी अचीवमेंट किया है। तो इसके साथ साथ जब मैं बॉम्बे स्टडी करने गई तो 2 इयर्स का मेरा गैप हुआ। उसके बाद फिर अगेन आई बैक इन स्पोर्ट्स। तो तब से मेरा जो प्रोफेशंस, मैंने एक प्रोफेशनल एथलीट एंड प्रोफेशनल फाइटर के तौर पे मैंने किक बॉक्सिंग को चुना, क्योंकि मेरा पहले से अच्छा ग्रिप था। जैसे मैंने कबड्डी खेला है तो मेरा किक पे अच्छा ग्रिप था। उसके बाद खो खो है तो एक स्पीड होती है और फोकस्ड होता है, वो टोटली मुझे जो कॉम्बिनेशन मिलता है मुझे किक बॉक्सिंग में मिला। तो मैंने किक बॉक्सिंग को एज अ प्रोफेशनल फाइटर के तौर पे कंटिन्यूसली किया। उसमें मैंने नेशनल खेले। उसके बाद मैंने इंडिया को 3 टाइम्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया है। फर्स्ट मेरा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था वो 7th तुर्कीज वर्ल्ड कप था, जो मैंने तुर्की में इस्तांबुल में फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था। वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला है क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन फाइटर्स भी आते हैं, तो उनके साथ हमारा जो टेक्निकल स्पीड, फोकस, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, टेक्निकली पार्ट सीखने को मिलता है। तो वहाँ से एक्सपोजर लेने के बाद अगेन आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन ओपन इंटरनेशनल, सेकेंड इंडियन ओपन इंटरनेशनल इन विच वाज हेल्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली में मेरा फिर गोल्ड रहा एंड उसके बाद अगेन आई प्रैक्टिस हार्ड and I got selected for Asian Kickboxing Championship. तो Asian Kickboxing Championship में I secured 2 bronze medals, which was held in December 2022. So far continuously I'm doing practice, I keep practice. So अभी मेरा जो टारगेट है वो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो अभी पोर्टुगल में होने वाला है। तो अभी टोटली मेरा जो फोकस है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है। तो एक जो हार्ड वर्क एंड इतने सारे नेशनल्स खेलने के बाद एक जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए, और कंटिन्यूसली मैं मेडल भी ला रही हूँ, तो मुझे एक मोटिवेशनल फैक्टर भी मिल रहा है एंड एक हार्ड वर्क करने के बाद जो प्लेटफॉर्म मिला है दूसरे कंट्री के प्लेयर्स के साथ बीट करने के लिए, फाइट करने के लिए, वो एक मेरा बहुत मोटिवेशनल फैक्टर रहा है। तो ये सारा जो मेरा अचीवमेंट है एंड जो भी मेरा गोल है उसका जो मेरी लाइफ में इम्पेक्ट पड़ा है वो नवोदय से रहा है। आई टेल यू वाई, बिकॉज नवोदय में जो हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, सोशल वर्क एंड एवरीथिंग सिंस 6th स्टैंडर्ड टू 12,
तो मेरा जो एडेप्टेशंस प्रोफेशनल लेवल पे हुआ है स्पोर्ट्स में, वो JNV से ही रहा है। बिकॉज वहाँ पे हमारे मॉर्निंग्स में पीटी होती है, तो जो हमारा शेड्यूल है तो पीटी से स्टार्ट होता है। तो हमारी जो पीटी होती थी वो 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग होती थी। उससे पहले मुझे मार्शल आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने, हमारे जो पीटी टीचर थे वो जूडो में एक्सपर्ट थे, तो 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग हम जाके उनसे सीखते थे क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता था। तो जब 5 o'clock पीटी का टाइम होता था, उससे पहले 4 o'clock जाके हम सर से ट्रेनिंग लेते थे, ताकि एक्स्ट्रा हम एफर्ट्स लगा के उस टाइम का यूटिलाइज करके अपने जिसमें इंटरेस्ट है उसको और भी आगे ले जा सके। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में नवोदय का काफ़ी इम्पेक्ट रहा है मेरी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, ऑल अचीवमेंट्स। जो बाहर के बच्चे, उनके साथ कंपटीशन करने में भी मुझे इक्वल प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं वो डिफरेंट कल्चर से आते हैं। वहाँ पे हमारे जो एक्टिविटीज़ होती है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है, लर्निंगफुल होती है। तो हम स्टडी के साथ साथ अदर करिकुलम एक्टिविटी जो है उसमें बहुत इंटरेस्ट के साथ अगर पार्टिसिपेट करें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नवोदय ने मुझे आज इस लेवल तक बनाया है कि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खुद को प्रेजेंट कर पा रही हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, दूसरे कंट्री के फाइटर्स के साथ मैं फाइट कर पा रही हूँ। उस हद तक मुझे इतना स्किलफुल एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बनाया है। ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी में काफ़ी नवोदय का रोल रहा है। सेकेंड थिंग कि मैं बाहर जाके 12th के बाद टॉप यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देके एडमिशन ले सकूँ, और बाहर के जो बच्चे उनके साथ में कॉम्पिटिशन्स में स्टैंड कर पाऊँ, उस लेवल तक मुझे नॉलेजेबल भी बनाया है। एंड मैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आज मैं अच्छी डिग्री सिक्योर करके अपने प्रोफेशन में भी अच्छा कर रही हूँ। तो एज आई सेड कि हम बहुत ही इंटीरियर विलेज रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, और वहाँ हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं होते हैं। तो नवोदय में आप एडमिशन जब लेते हो तो आप एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो। जैसे नवोदय का विजन मिशन है, उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, और उसमें आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इट्स अ बिग इम्पैक्ट इन ओवरऑल इन स्टूडेंट लाइफ। तो नवोदय का ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है कि मैं अभी अच्छे से प्रोफेशन में, स्पोर्ट्स में, जो मेरी हॉबी है, ओवरऑल डेवलपमेंट में मैं कुछ ना कुछ अचीव कर पा रही हूँ। तो ये एक एज अ फीमेल, एज अ गर्ल मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं जिस एरिया से, जिस बैकग्राउंड से और जिस विलेज से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है उसमें शायद मैं नवोदय में नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे हार्डल्स होते, बहुत सारी चैलेंजेस होती है, बट मेरे लिए ये काफ़ी लेवल तक इजी हो गया। इसमें मुझे हार्डवर्क एंड मेहनत करनी पड़ी, बाकी मुझे नवोदय ने उस तरह से पर्सनालिटी शेप ऑन किया है कि मैं इजीली चीज़ों को हार्डवर्क करके अचीव कर सकती हूँ। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो मेरा काफ़ी अचीवमेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल पे। तो जैसे मैं नवोदय से शुरुआत करती हूँ, जब मैं नवोदय में 6th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, उस टाइम मेरे को बेस्ट स्टूडेंट गर्ल एंड एथलीट का अवार्ड मिला था। और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली मेरे अचीवमेंट रहे, जैसे रिसेंटली मुझे मानव रत्न गुजरात की बुक में मेरा आर्टिकल्स भी लगा है, एंड मुझे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मोरेवर, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो मैंने रिसेंटली 2 ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किए हैं फ्रॉम एशियन किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप से, 1 गोल्ड मेडल एट इंडियन ओपन इंटरनेशनल, एंड मैंने वर्ल्ड कप में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस्तांबुल, तुर्की में। उसके साथ साथ मेरा प्रोफेशनल लेवल पे मुझे बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन का Y4D ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड भी मिला है। एंड अगर इनिशियल स्टेज पे मैं देखती हूँ खुद को, तो मैंने जो नेशनल्स खेले 9 टाइम्स, वो काफ़ी कम एथलीट को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो डिफरेंट गेम में खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। तो स्कूल से लेके मास्टर डिग्री तक मैंने कंटिन्यूसली स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा किया है, और मेरा कंटिन्यूसली ग्रोथ रहा है, और काफ़ी अवार्ड्स एंड काफ़ी अचीवमेंट एंड बहुत सारी चीज़ों से सम्मानित भी किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स भी है कि आप कुछ कर रहे हो और सामने आपको अचीवमेंट भी मिल रहा है। तो कंटिन्यूसली आई एम डूइंग इन दिस फील्ड कि और भी अचीव करूँ,
एंड देश का नाम रोशन करूं। तो जैसे मैंने मेरी अचीवमेंट की जर्नी बताई, वैसे ही मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड पे भी रिफ्लेक्ट करूंगी कि मैं बहुत एक छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं मेरे स्कूल के गांव की पहली लड़की थी जो जिसने नवोदय में एडमिशन लिया। तो वहां तक पहुंचाने में मेरे पेरेंट्स का काफी हद तक, इनफैक्ट पूरा उनका मोटिवेशनल फैक्टर रहा मेरी लाइफ में। तो पेरेंट्स को एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ दिमाग में था कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो वो पहले से ही मेरे को हमेशा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, और मुझे जिस फील्ड में जाना है या जिस फील्ड में कुछ करना है तो उसमें हमेशा ही विदाउट क्वेश्चन मार्क उनका सपोर्ट रहता था। तो मुझे एक करेज था मेरे अंदर, एडवेंचर्स है और आगे भी रहेगा कि हमें कुछ लाइफ में करना है। तो पेरेंट्स को ये चीज दिखती है जब आप बच्चे होते हो, बट आपको उस विजन तक आप नहीं सोच पाते हो, बट आपके बारे में आपके पेरेंट्स, माता पिता है, वो सोच लेते। तो मेरे केस में भी वही था कि पेरेंट्स को लगा एक पॉइंट पे कि हम रिसोर्स अवेलेबल कराएंगे तो हमारा जो भी बच्चा आगे जा सकता है। तो नवोदय में मुझे एडमिशन दिलाने तक, नवोदय के बाद उसके आगे बहुत कुछ मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल रहा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैंने जो भी अचीव किया है, उसमें ओवरऑल मेरे पेरेंट्स का इम्पैक्टफुल रहा है, इक्वली मदर एंड फादर का, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वो, जैसे मैंने बताया कि मैंने टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की है, मैं एक प्रोफेशनल बनी हूँ। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद मुंबई से स्टडी करके, एमएस यूनिवर्सिटी से स्टडी करके और डिग्री हासिल करना, ये बहुत बड़ा, गांव से लेके मेट्रो तक का जो हमारा जर्नी है, स्पेशली मेरा, वो काफ़ी टफ रहता है। इन बिटवीन आपको बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेंटल सपोर्ट तो मेरे साथ हमेशा पेरेंट्स का था, एंड मुझे हमेशा ये बोला था कि आप जहाँ पे भी रहो, जो भी करो, हमेशा टॉप पे रहो। तो ये एक पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव फैक्टर आपको फैमिली के इन्वायरमेंट से एंड फैमिली की तरफ से मिलता है, तो आपका डबल करेज हो जाता है। इन अदर वे अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो जैसे नवोदय में तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद 12th के बाद जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें फाइनेंस, अकोमोडेशंस, बुक्स एंड बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेंस करना पड़ता है। तो हमारी फैमिली में मेरे फादर ओनली पर्सन अर्निंग थे, और उस टाइम मेरा हायर एजुकेशन, मेरी डिग्री को बैलेंस करना, पढ़ाई को बैलेंस करना एंड लाइवलीहुड, घर का भी देखना, इट वाज काफ़ी चैलेंजिंग। क्योंकि कुछ टाइम के बाद फादर जहाँ पे जॉब करते थे वो कंपनी टोटली शट डाउन हो गई थी, और वो बहुत क्रिटिकल एंड क्राइसिस कंडीशन था कि मेरे एजुकेशन में इन्वेस्ट करे या फैमिली में इन्वेस्ट करे, फैमिली को सर्वाइव करने में। तो काफ़ी पापा ने एक मेंटली स्ट्रॉन्ग रह के डिसीजन लिया कि मुझे तो आगे कंटिन्यू पढ़ाना है। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया एमएस यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैंने कंप्लीट करके फिर वो बॉम्बे में स्टडी की है। इन बिटवीन उन्होंने काफ़ी कर्जा किया था, लोन किया था। उस टाइम बहुत सारे फैमिली में और आसपास के नेबर ने काफ़ी पापा को, मॉम डैड को बोला कि आप इतना खर्चा लड़की पे मत करो, क्योंकि वो एक टाइम पे शादी करके जाने वाली है, तो आपका जो भी आपने खर्चा किया है वो आपको फ्रूटफुल नहीं होगा। तो बेटर है कि आप प्रॉपर्टी लो या तो आप नियर बाय उसका एडमिशन कराओ 12th के बाद, ताकि आपका ज़्यादा खर्चा ना हो। उस टाइम मॉम डैड बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मेंटली उनका मेरे साइड बहुत सपोर्ट था। तो जैसे मैंने पहले बोला कि आपके पेरेंट्स को पता ही चल जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ तक आगे जाने वाला है, उसको कितनी ज़रूरत है। तो जैसे बाजू वाले हमारे नेबर बोलते हैं या फैमिली वाले दूसरे लोग बोलते हैं, तो उस टाइम पे ना पेरेंट्स का बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल होता है उनको आंसर बैक करने का। तो पेरेंट्स को बोलना चाहिए, जैसे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम खर्चा नहीं कर रहे, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमारा बच्चा कितना मेधावी है, क्योंकि हमारे घर में पहले से ही ये रहा है कि लड़का और लड़की के बीच में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जिसका जितना माइंड जितना चले, जहाँ पे भी चले, आप उस लेवल तक डेवलप करो, उस लेवल तक खुद को लेके जाओ। तो इतने सारे क्राइसिस में, इतने सारे
चैलेंजेस में हमें बहुत पॉजिटिव मुझे सपोर्ट रहा है पेरेंट्स का, और मैं इस लेवल तक और इस हद तक खुद को ले जा चुकी हूँ और आगे भी ले जाना चाहती हूँ, और उसमें भी हमेशा मुझे फैमिली का सपोर्ट रहा है। तो इतने क्राइसिस होने के बावजूद भी, जैसे दूसरे लोग हमारी फैमिली को लड़की के टर्म्स में जो बोलते हैं कि इनके पीछे खर्चा मत करो, बट जैसे मैंने बोला कि हमारी फैमिली में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना वो आगे जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो पहले से हमारे दिमाग में ये चीज़ है, घर का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत मैटर करता है। तो पहले से ही दिमाग में था कि आगे बढ़ना है, सपोर्ट हमारे पीछे है। तो जैसे आज मैंने टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, मैं अच्छा कर रही हूँ अपने प्रोफेशन में, और मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रही हूँ। तो आज वो सारे लोग मेरे को देखते हैं और मुझे बोलते हैं कि नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो किया है और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि लड़का और लड़की के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है रिसोर्स स्पेंड करने का। तो आपके पीछे जो आपके फादर ने, मम्मी पापा ने जो स्पेंड किया है रिसोर्सेज, वो उनके लिए आज फ्रूटफुल हुआ है। एंड जो वो पहले प्रॉपर्टी की बात करते थे कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, लड़की के एजुकेशन में मत करो, तो आज मैं खुद उस एबल हूँ और उस काबिल हूँ कि मैंने खुद अपनी प्रॉपर्टी ली है। एंड आज मैंने एग्जाम्पल सेट किया है कि रिसोर्सेज इक्वली आप स्पेंड करो, लड़का हो या लड़की, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होगी वो उतना आगे जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन मत करो, अगर उसकी कैपेसिटी होगी तो आप जो चाहते हो वो ऑफकोर्स बाय कर पाएगा। तो मैंने आज एग्जाम्पल सेट किया है, मैंने प्रॉपर्टी खुद की खरीदी है, मैं अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रही हूँ, और मैं अभी एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल एंड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला है। एंड जैसे मैंने बोला है कि मेरे और पेरेंट्स के बीच में एंड फैमिली के बीच में एक गोल्डन सपोर्ट है कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और वो मेरे पीछे रिसोर्स कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर रहा है। एज ए नवोदयन मैं हमेशा से टीचर्स के टच में रही हूँ। जैसे मैं 2010 से बाहर निकली नवोदय से, और आज तक की डेट में मैं अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर से लेके मेरे मास्टर तक की जो फैकल्टी है और नवोदय के जो टीचर्स है, सबके साथ टिल द डेट मेरा कनेक्शन है। क्योंकि हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बोला था ऑलवेज बी स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी स्कूल से निकल गए हो एंड देन नवोदय से आप निकल गए हो तो हमारा फैकल्टी एंड टीचर्स के साथ कोई कनेक्शंस नहीं है। इनफैक्ट हमारा और भी बॉन्ड एंड कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि हमें हर एक स्टेज पे, हर एक लेयर पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो टिल द डेट मैं उनकी एडवाइस लेती हूँ। जहाँ पे भी आप डाउन लगते हो, जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है, तो आप नॉर्मल होके कॉल करो और आप बात करो, डिस्कस करो। तो जो टीचर्स के पास जो नॉलेज है, जो आपको स्कूल में देते थे या आपको कॉलेज में देते थे, वो उनका नॉलेज कंटिन्यूअसली आप गेन करने की ट्राई करो, तो वो आपके जो डेवलपमेंट में बहुत ही फैक्टफुल एंड इम्पैक्टफुल रहता है। और फिर आप कंटिन्यूअसली लर्निंग करो तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा। मैं आज की डेट में भी करती हूँ, जहाँ पे मुझे स्पोर्ट्स का नॉलेज चाहिए होता है मैं अपने पीटी टीचर को कॉल करती हूँ। जहाँ पे मुझे मेंटल हेल्थ का नॉलेज चाहिए होता है मैं अपने फैकल्टी को, टीस की फैकल्टी को कांटेक्ट करती हूँ। मुझे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का कुछ पता नहीं होता और मुझे नॉलेज की ज़रूरत होती है, या मैं कहीं पे स्टक होती हूँ, तो मैं अपने ग्रेजुएशन जहाँ से किया उस फैकल्टी को मैं कांटेक्ट करती हूँ। तो मेरे अच्छे रिलेशन से, वैसे भी आप अच्छे रिलेशन बिल्डअप कीजिए, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, आपकी कोई फैकल्टी हो, रिसर्च गाइड हो, वो आपके लाइफ लॉन्ग मेंटर रहते हैं, तो उन लोगों के टच में रहिए। दूसरा ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम नवोदय से पास आउट हुए तो सारे नवोदय के टच में, नवोदयंस के टच में या सीनियर के टच में रहे। सम पीपल आपकी लाइफ में अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, सम पीपल आपका टाइम बहुत बुरी तरह से यूटिलाइज नहीं करने देते और उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो आई मस्ट से कि आपको प्रॉपर टाइम एंड एनर्जी को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे उसको रिजल्ट बेस्ड बनाना है, वहाँ पे फोकस करो। क्योंकि जनरली हम नवोदय से बाहर निकलते तो हमें प्रॉपर फ्रीडम एंड स्पेस मिलता है। वहाँ पे टीचर्स नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, ओनली फ्रेंड्स होते हैं। तो एक कंफर्ट जोन में जाने के बाद आप ये मत सोचो कि मुझे फ्रीडम मिल गई है, आप ये सोचो कि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि हमें अब
फ्रेंड्स के अलावा कोई मेंटर करने वाला नहीं है। तो टाइम पे हमें अच्छी डिग्री कंप्लीट करना है, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, और हमें जो अदर एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट किए हैं उसको टॉप पे करना है। तो आप अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो आप इतना यूटिलाइज कीजिए कि बीच में या पीछे रह के हमेशा टॉप क्यों ना करें। तो मेरा पहले से ही माइंडसेट बचपन से ऐसा रहा है, मैं बहुत ही एम्बिशियस एंड कॉम्पिटिटिव नेचर की हूँ। तो मेरा बचपन से ही ये रहा है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो तो इतना एफर्ट्स लगाओ बियॉन्ड दिस स्टेप कि हमेशा रहो तो टॉप में रहो। तो आप मेरा कोई भी स्कूल प्राइमरी से लेके मास्टर तक देखो, जहाँ पे भी मेरा गैप है, आई फुलफिल दिस गैप। मेरा पर्सनालिटी शेप करने का वो है, तो मैंने बहुत हार्डवर्क किया है इस पे, एंड कंटिन्यूअसली आई एम अ स्टूडेंट। तो मैं हमेशा ही लर्निंग करती रहती हूँ कि कहाँ पे गैप्स हैं। तो जहाँ पे हमें लगता है कि मुझे टॉप करने में, फर्स्ट रैंक आने में यहाँ पे गैप्स आ रहे, तो उस पर वर्कआउट करो, जाके करो, बियॉन्ड द स्टेप जाके करो, बट रिसोर्स डेवलप करके, उस रिसोर्स का यूटिलाइज करके आप प्रॉपर आपका जहाँ पे भी गैप्स आ रहा है उसको फुलफिल करो। एज अ फीमेल आई मस्ट से कि जैसे आप नवोदय से बाहर निकलते हो, राइट, वहाँ पे आपको अलग अलग इन्वायरमेंट मिलता है, अलग अलग दोस्त बनते हैं। तो वो एक अच्छी बात है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है मेंटली एंड अदर वे। तो एज अ गर्ल आपको बहुत ही डबल उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है कि हम जिस वर्क से आए हैं, जिस फोकस से आए हैं, उस फोकस को फुलफिल करें, उस फोकस को कंप्लीट करें। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, आप बहुत इमोशनली बॉन्ड होते हो, इमोशनली कनेक्टेड होते हो नवोदयन से। तो बाहर जैसे आपके सीनियर्स हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ने आए हो, वहां पे आपके सीनियर है, तो आपको हमेशा ये लगता है कि ये मेरे मेंटर्स हैं एंड सीनियर्स है, तो हमें अच्छे से गाइड करेंगे। बट ये जरूरी नहीं है। मैं एज अ गर्ल बोल रही हूँ कि आपको बहुत ही इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है कि आपका टाइम कहाँ पे आप यूटिलाइज कर रहे हो, आप दूसरी चीजों में कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। जरूरी नहीं कि हमेशा जो सीनियर बोलते वो सही होते हैं, उसको एनालाइज करो, उसको आप लॉजिकली सोचो, एंड आपको जेन्युइन लगता है चीजों को, उसी चीजों को फॉलो करो। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि कहीं पे आप मिसगाइड में आ जाते हो, कोई आपको मिसगाइड करता है, और घर से पेरेंट्स कंटिन्यूअसली रिसोर्स लगा रहे हैं आपके पीछे, वो एक विजन अलग लेके बैठे हो और आप कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो इस चीज को आप फोकस करो कि आपको जो एडवाइस कर रहे हैं, जो मेंटर्स है, वो एक्चुअल में आपको लॉजिकली बता रहे हैं, जेन्युइन चीजें बता रहे हैं कि आपका टाइम, एनर्जी एंड आपको बहुत सारे बैकवर्ड या तो डाउन होने के रास्ते बता रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस करके, स्पेशली गर्ल्स को ये चीजें करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जेएनवी से बाहर निकलते हो तो इमोशनली कहीं से कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल सोचो, लॉजिकल सोचो, एंड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप स्टेप लो, एंड डाउन होने की बजाय, प्रॉब्लम्स को लेके कंटिन्यूअसली थॉट प्रोसेस करने की जगह ये सोचो कि हम प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो कंटिन्यूअसली पेरेंट्स के टच में रहो। समटाइम्स पेरेंट्स के टच में आप नहीं रह पाते हो, हेक्टिक शेड्यूल है या तो आपके कोई टूर है, एक्सपोजर है, बट आई मस्ट सजेस्ट कि जो भी प्रॉब्लम्स है आप अपने टीचर्स है, पेरेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करो, एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने में आपको जो स्ट्रगल या हर्डल्स आ रहे हैं उस पर थॉट प्रोसेस करके आगे बढ़ो। जब तक आप ड्रीम पे वर्कआउट नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी वे में जा रहे हो। तो अगर आपको आपके गोल पे, ड्रीम पे, आपके पेरेंट्स के जो भी ड्रीम्स है आपको लेके वहां तक आपको जाना है, तो कंटिन्यूस आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड बियॉन्ड द स्टेप जाके करना पड़ेगा। जो जनरल वर्कआउट होता है, जनरल स्टडी होती है, वो सब पढ़ते हैं, बट हम उनसे एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, हम उनसे अलग कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, या तो हम उनसे कितना अलग टाइम दे पा रहे हैं, और हमारी एनर्जी को हम कितना उस एरिया में वर्कआउट कर पा रहे हैं, तब जाके आप कुछ अलग करोगे, तब जाके आपका जो गोल है वो अचीव कर पाओगे। क्योंकि आपका जैसे गोल है वैसे लाखों लोगों का और भी गोल है, तो सब उस तरह उस वे में भागते, बट आप स्ट्रेटेजिकली कैसे अलग कर पाते हो तब जाके वो आप अचीव कर पाते हो। तो कंटिन्यूअसली वर्क ऑन योर गोल, स्ट्रेटेजी, फोकस, एनर्जी। डोंट वेस्ट टाइम आफ्टर दिस, लाइक
जो चीज़ इसमें से आपको कुछ मिल ना पाए उस चीज़ों पे बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो मैंने कंटिन्यूअसली उस सेक्टर में वर्क किया है, अब जाके मैं बहुत कुछ अच्छा अचीव कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं चाइल्डहुड से इस चीज़ों पे मेहनत कर रही हूँ कंटिन्यूअसली। जैसे नेशनल खेल रहे हैं तो हम इंटरनेशनल सिलेक्शंस होने के लिए हम खेल रहे हैं, तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, हर्डल आते हैं, अपॉर्चुनिटीज कम एंड चैलेंजेस ज़्यादा होती है। तो उस जगह पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे जो अचीव करना है वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। वो डेफिनेटली आप अचीव करोगे, बट आपकी उसमें कंटिन्यूटी हो, फोकस्ड हो, आपका जो 100% माइंडसेट है उसको आप कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, तो तब जाके आप उसको अचीव कर पाते हो। मैंने चाइल्डहुड से मेरा एक ड्रीम था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ, इंडिया को प्रेजेंट करूं, इंडिया के लिए मैं मेडल लाऊं, क्योंकि जैसे मैं नवोदय से पढ़ी हूं तो मुझे गवर्नमेंट ने एक ऐसी प्रीसियस इंस्टीट्यूट दी है कि जहां मैं ओवरऑल अपनी डेवलपमेंट कर पाऊं। एंड मेरी पर्सनालिटी इस तरह से डेवलप हुई है नवोदय में कि मैं बाहर जाके कोई भी चीज को कॉम्पीट कर पाती हूँ। टॉप यूनिवर्सिटी में अगर मैं एग्जाम क्रैक करके एडमिशन ले सकती हूँ तो उस लेवल तक मुझे शेप ऑन किया है नवोदय ने। तो अब मेरी बारी है कि मैं इंटरनेशनल लेवल से मेडल लाके देश को दूं। सो एज अ गर्ल आई फील कि जैसे आप बाहर आते हो स्टडी करने के लिए, जैसे नवोदय से आते हो या कोई दूसरी स्कूल से आते हो, तो आप कोई सिटी में जाते हो, मेट्रो सिटी है या दूसरी कॉलेजेस में जाते हो, तो बी केयरफुल अबाउट योर फोकस। दूसरी चीज़ों में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाइए ताकि आप आपकी एजुकेशन कंप्लीट ना कर पाए, आप आपके फोकस से हट पाए। तो ये सारी चीज़ों में आप डिस्ट्रैक्ट होने की जगह पे जब भी घर से बाहर निकलते हो एक प्रॉपर माइंडसेट लेके निकले कि जब तक हमारी पढ़ाई खत्म नहीं होती है हम इसी पे फोकस करेंगे। क्योंकि आपका जब आप घर से आते हो तो पेरेंट्स की बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है, तो आप इन्फ्लुएंस ना होइए कहीं पे एंड प्रॉपर आप अपने जो गोल है उस पे रहिए। तो डेफिनेटली यू विल गेट योर जो भी अपना गोल है, ड्रीम है, अचीवमेंट से उसको आप इजीली पा सकते हो। नहीं तो एक टाइम पे आप एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो और जहाँ पे सपोर्ट आपको छूट जाता है, जहाँ से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, तब आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड होते हो, काम नहीं फोकस नहीं कर पाते हो। तो आई मस्ट सजेस्ट कि जिस पर्पज से आप घर से बाहर आए हो उस पर्पज पे ही आप फोकस कीजिए। हो सकता है समटाइम्स आपसे मिस्टेक हो, तो मिस्टेक पे ज़्यादा फोकस ना करके आप आगे बढ़िए एंड इस चीज़ पे ज़्यादा उस चीज़ को वैल्यू दीजिए कि हम किस पर्पज से आए हैं। तो आप ज़्यादा क्लियर रहेंगे रेदर देन कि हमने क्या मिस्टेक की है, क्या चीज़ों से हमें अफेक्ट हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ पे आप उस चीज़ों को ज़्यादा अफेक्ट मत होने दीजिए एंड स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप कुछ चीज़ें लाइफ में अचीव करते हो एज अ गर्ल, आप घर से निकल के आके फिर आप आगे बढ़ते हो, उसके बाद फिर आप अपने सेक्टर में अच्छा करने लगते हो, उस टाइम आप कुछ अचीव कर लेते हो तो आप एक रोल मॉडल बन जाते हो और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो उस टाइम पे जब आप कंटिन्यूसली घर से बाहर निकल के आते हो और आप कुछ अचीव करते हो, उस दौरान इन बिटवीन बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, आपको हर्डल्स होते हैं। तो उस सारी चीज़ों पे फोकस ना करके अगर आप ये सोचोगे कि मेरा ड्रीम क्या है, गोल क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली उस वे में थॉट प्रोसेस करोगे और आपको जो भी आपका वे है वो ओपन हो जाएगा एंड रिसोर्सेज ऑटोमेटिक आपको रिसोर्सेज की तरफ कंसंट्रेशन आप कर पाओगे। एंड जब आप थोड़े से आगे भी बढ़ते हो, जब आप रोल मॉडल बनते हो किसी के, तो आपको बहुत सारे और भी सोशल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आई मस्ट से कि उस सारी चीज़ों पे आप फोकस ना करिए। जो लोगों को आपसे इंस्पायर्ड होना या आप किसी से इंस्पायर्ड हो तो उसी वे में थॉट प्रोसेस कीजिए, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होके आप बहुत सारी चीज़ों को लॉस भी कर पाते हो। तो कंटिन्यूअसली वर्कआउट कीजिए, कंटिन्यूअसली लर्न रहिए एंड जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही है उस चीज़ों में आप फोकस मत कीजिए एंड कंटिन्यूअसली आगे बढ़िए। तो आप ऐसा काम करो, हमेशा अपने गोल पे, ड्रीम पे उस तरह से फोकस करो कि कल को कोई बोले कि भाई मनीषा वाला कौन है, तो लोग आपको गूगल कर पाए कि मनीषा वाला को गूगल करके देख लो। तो आप अपने ड्रीम को और उस तरह से अचीव करो कि आपके लिए भी वो एक प्लस पॉइंट एंड बिग अचीवमेंट हो और कंट्री को भी आपके लिए प्राउड हो। तो ऐसा काम करो कि लोग आपको गूगल पे सर्च करें,
ना कि आपको दूसरे के थ्रू पूछे। तो हमेशा ड्रीम पे फोकस करो। थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है उस ड्रीम के लेडर पे पहुंचने के लिए, पर डेफिनेटली अगर आप कंटिन्यूअसली उस पे फोकस करोगे तो आपकी एक मास्टरी आ जाती है, एंड देन मास्टरी आने के बाद आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। नो डाउट हम ह्यूमन बीइंग है तो हमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। एज अ गर्ल आई मस्ट से कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं जब मैं घर से बाहर निकली। तो रिसोर्सेज की समटाइम्स कमी होती है, समटाइम्स इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, बट एक चीज मेरी लाइफ में बहुत अच्छी रही है, वो मुझे अपनी फैमिली का सपोर्ट। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, जब आप फुल कॉन्फिडेंट होते हो, तो वो तब होते हो जब आपके पेरेंट्स, फैमिली या तो आपके सिबलिंग्स और फैकल्टी का ट्रस्ट होता है आप पे, टीचर्स एंड फ्रेंड्स का। तो आप जहाँ पे ड्रीम पे पहुंचते हो तो वहां पे हर एक लोगों का एक एक ब्रिक्स होता है, जहाँ तब जाके आपका जो ड्रीम्स का एक घर बनता है वो तब जाके बनता है। तो आप हमेशा ट्रस्ट बिल्डअप करो जिसके साथ काम कर रहे हो। पेरेंट्स का एक, आपका और पेरेंट्स का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओ कि कल आपके बारे में अगर कोई बोले तो पेरेंट्स ये बोल सके कि नहीं, हमें हमारे बच्चे पे कॉन्फिडेंस है। तो उस लेवल का आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करो एंड रेपो बिल्ड करो कि आपको हमेशा लोग प्रोग्रेस वे में देख पाए एंड मोटिवेट कर पाए। सो अब तक की मेरी जर्नी में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, एंड मैंने देखा भी है, जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे आप कुछ अचीव करते हो, तो एज अ गर्ल आपको बहुत मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता है। और आपको उसी बात से फर्क पड़ना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही है, एंड उनका कितना वैल्यू एडेड है आपके प्रोग्रेस में। तो उस चीजों पे फोकस कीजिए एंड मेंटली बहुत स्ट्रांग रहिए, क्योंकि जिस वे को आपने चूज किया है और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो, वहां आपको अनलिमिटेड हर्डल्स आएंगे, चैलेंज आएंगे। फीमेल को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फेस करनी पड़ती है। मुझे बहुत सपोर्ट मिला है पेरेंट्स का, इसलिए मैं कंटिन्यू उस चीजों को सॉर्ट आउट कर पाई हूँ, सोल्व कर पाई हूँ। बट बहुत सारी ऐसी फीमेल है जो सपने देखती है, उनके ड्रीम्स होते हैं, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाती, क्योंकि समटाइम्स मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, समटाइम्स रिसोर्स की कमी होती है, समटाइम्स सोसाइटी क्या बोलेगी वो ज्यादा उनको मेंटल हेल्थ पे असर करती है। तो आई मस्ट से कि आप मेंटली स्ट्रांग रहिए। आप ये मत सोचिए कि कौन क्या कहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आप क्या सोचते हो, बिलीव आपके पेरेंट्स पे, बिलीव इन योर फैमिली, वो आपके बारे में क्या सोचती है। उसके आगे पीछे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है, आप क्या करोगे या क्या करना चाहते हो। उससे आप ये सोचो कि सोसाइटी में एंड आपके जो दूसरे हमारे जो जूनियर्स है उस पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर ये चीजें हो रही है तो आप आपके राइट डायरेक्शन में हो। बाकी आप ज्यादा स्ट्रेस लेके, लोड लेके चलोगे तो आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली, एंड आप जो भी कर रहे हो लाइफ में करते रहो, एंड हमेशा ड्रीम रखो अपना, तब जाके आप उस वे में वर्कआउट कर पाओगे। अदरवाइज रैंडम थॉट प्रोसेस में आप स्टक हो सकते हो। तो एज ए एल्यूमनाई ऑफ नवोदया मैं हर एक नवोदयन को ये बोलूंगी कि आप नवोदय में रह के भी ऐसा काम करो कि वो डिसिप्लिन में हो। नवोदय के बाहर निकलने के बाद भी आप ऐसा करो काम कि वो डिसिप्लिन मैनर्ड में हो, और आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करें। और ऐसा काम करो कि आप हर एक जगह पे आ जाओ, न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है, तो एक दिन आपके टीचर्स भी बोले हाँ हमारे स्टूडेंट है। एंड आप जब भी आपके स्कूल में जाओ 10-12 साल के बाद, तो प्राउडली जाओ कि हाँ ये हमारी नवोदय है, एंड आपके टीचर्स आपको बोले कि ये हमारा स्टूडेंट है। तो जब आप कुछ अचीव करके नवोदय के गेट के अंदर जब एंट्री करते हो ना, तो दैट मोमेंट इज वेरी प्रीशियस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब नवोदय से बाहर निकले थे तो यू आर लाइक चिल्ड्रन बट चाइल्ड, और तब आपके पास नॉलेज के अलावा कुछ नहीं थे। अब आप कुछ अचीव करके जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर पे कुछ वापस अचीव करके आई हूँ, और एकदम सर उठा के आप जा सको, और टीचर्स को एकदम प्राउड हो कि मेरा बच्चा कुछ बन के आया है, मेरा स्टूडेंट कुछ बन के आया है।
तो वो एक मोमेंट क्रिएट करने के लिए आप हार्ड वर्क करो एंड बी प्राउड योर सेल्फ एज ए नवोदयन। जय हिंद, जय भारत।